फ्रेंड्स, आप कंफ्यूज हैं, फ्रस्ट्रेट हैं अपने फाइनेंस को मैनेज करने में? क्या आपको डर है कि कल मेरा आर्थिक व्यवहार मेरे मित्रों के साथ, मेरी लाइफ के साथ, मेरे फैमिली के साथ कैसा रहेगा? क्या आप बहुत बड़े डेब्ट के अंदर हैं और आप उस डेब्ट से बाहर निकलना चाहते हैं मगर निकल नहीं पा रहे? क्या आपको लगता है कि आपका खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है और आप बहुत कम पैसे बचा पा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी के लिए जाने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत पड़ेगी, तभी आप आपके ड्रीम्स, आपके फैमिली के सपनों को पूरा कर सकेंगे? तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको वो सारी टिप्स देना चाहता हूं कि जिससे आप आपके फैमिली को, आपके फाइनेंस को इजीली मैनेज कर सकें और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें। आज के इस वीडियो में मैं आपको लाइफ चेंजिंग डिसिप्लिन, पैशंस, गोल्स, किस तरह से आप आपकी लाइफ के अंदर फाइनेंशियल एजुकेशन को पाकर अपनी लाइफ के अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम को ला सकेंगे, वो सारी चीजें सिखाऊंगा। पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप चैनल में खो जाए उसके पहले इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करें। ये फाइनेंशियल जर्नी 7 स्टेजेस पर बनी हुई है। अब इन स्टेजेस को अगर आपने समझ लिया कि किस तरह से फाइनेंशियल स्टेजेस को आपको पार करना है, तो जैसे अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को कोठे को पार किया था, वैसे ही आप आपकी जिंदगी में फाइनेंशियल सक्सेस को पा सकेंगे। तो ये 7 स्टेजेस क्या है उसे हम आज डीप में समझेंगे और एक एक स्टेप को आप भी चेक कीजिएगा कि मैं अभी किस स्टेप पे हूं, और जरूर कमेंट में डालिएगा कि आप अभी किस स्टेप पे हो और किस स्टेप पे आपको पहुंचना है। सबसे पहला स्टेज हमारी लाइफ के अंदर आता है डिपेंडेंट स्टेज। डिपेंडेंट स्टेज यानी ये स्टेज कि जहां पे हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे पेरेंट्स हमारी हर एक छोटी मोटी, छोटी बड़ी सभी जरूरतों को ध्यान रखते हैं। हमें यहाँ पे हमारी इनकम लेवल बहुत कम होती है। सिमिलरली हमारा खर्चा अगर 25-30 हजार है तो हमारी इनकम यहाँ पे 10 हजार या 12 हजार है। जब हम फ्रेश ग्रेजुएट हुए होते हैं और हम अपनी लाइफ के अंदर एक स्ट्रगल फेज के अंदर होते हैं, हम अपनी बहुत सारी जरूरतों के लिए अपने पेरेंट्स के साथ अटैच होते हैं। हमारे पेरेंट्स हर मोड में हमें हेल्प करते हैं। दिस इज कॉल्ड द डिपेंडेंट स्टेज, जहां आप आपके आर्थिक जरूरतों के लिए अपने पेरेंट्स, अपने फ्रेंड्स, उनके ऊपर डिपेंडेंट है। नंबर 2 स्टेज, ये एक सॉल्वेंट स्टेज है जहां पे आप आपके जो खर्चे हैं इन खर्चों को पूरा कर सकते हैं, मगर यहाँ पे आप कोई भी सेविंग नहीं कर रहे हैं। आपका खर्चा अगर महीने का 30,000, 40,000 या 50,000 का है तो आपकी आमदनी भी उतनी है 30, 40 और 50,000। इस स्टेज के अंदर अधिकांश लोग रहते हैं और उन्हें इस स्टेज के अंदर कोई भी अगर इमरजेंसी आ जाती है तो वो अगेन डिपेंडेंट स्टेज में चले जाते हैं। ये स्टेज एक लाइफ का एक छोटा सा पड़ाव है जहां पे आपको समझने की जरूरत है कि आप पैसों के साथ प्रॉपर वे में बिहेव करें, प्रॉपर वे में आपकी इनकम को बढ़ाएं और अपने खर्चों के ऊपर ध्यान रखें। कहा जाता है कि अर्निंग मनी एंड बिल्डिंग वेल्थ आर 2 डिफरेंट थिंग्स। पैसे कमाना अलग चीज है और अपनी वेल्थ को क्रिएट करना अलग चीज है। क्रिएटिंग वेल्थ इन्वॉल्व मेकिंग योर मनी वर्क टू। पैसे बनाना यानी अपनी वेल्थ अगर आपने बना ली तो वो पैसे ही आपके लिए काम करते हैं, लेकिन अगर आप पैसों के लिए दौड़ रहे हैं तो आप पूरी जिंदगी उसके लिए दौड़ते ही रहेंगे। तो फोकस कीजिए कि किस तरह से आप आपकी सॉल्वेंट स्टेज से नेक्स्ट स्टेज में जा सके जहां पे पैसे आपके लिए काम। यहाँ पे बहुत जरूरी चीज है कि हमारे अपने माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। हमारे माइंडसेट में एक हमें बचपन से आदत डाल दी गई है कि अगर हमें पैसा कमाना है तो बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और ये माइंडसेट कि हम कड़ी मेहनत के बिना पैसा नहीं कमा सकेंगे, इन माइंडसेट के कारण हम पूरी जिंदगी पैसों के पीछे दौड़ते रह जाते हैं और पैसे हम बना नहीं पाते। तो इस माइंडसेट को तोड़ दीजिए। पैसे कमाना आपके लिए बहुत इजी है। अगर ये बिलीफ आपके अंदर आ गया तो आप आपके नेक्स्ट लेवल ऑफ मनी में जाने के लिए बहुत जल्दी सक्षम हो जाएंगे। मैं आपको इस चीज को और डिटेल में कहना चाहूंगा कि शेख चिल्ली हमें बचपन से सिखाया जाता है कि शेख चिल्ली जैसे विचार नहीं करना चाहिए। वैसे ही एक मित्र थे, एक व्यक्ति थे कि जिन्होंने आदित्य बिरला ग्रुप के नजीक से वो जा रहे थे। आदित्य बिरला कैपिटल की बहुत बड़ी कंपनी की उन्होंने ऑफिस देखी और उन्होंने सोचा कि मैं भी एक दिन इस लेवल में पहुंच जाऊं। ये सोच बहुत अच्छी थी, मगर फिर उन्होंने देखा कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर सकता हूं, और उन्होंने जस्ट सिंपल सा एक बिजनेस आइडिया लगाया कि मैं 4 ऑटो खरीदता हूं और उन ऑटो को मैं रेंट पे दूंगा और उससे मैं इस लेवल के बिजनेस मुकाम तक पहुंच जाऊं। 2 मित्रों थे,
एक मित्र, दो मित्र ताज होटल के बाजू से निकल रहे थे और एक मित्र ने कहा कि मैं एक दिन ये ताज होटल खरीदूं। दूसरे मित्र ने कहा कि भाई ये शेख चिल्ली जैसे विचार मत कर, ये ताज होटल खरीदना ये अपने बस की चीज नहीं है। फ्रेंड्स, सेम चीज हमारी लाइफ के अंदर हो रहा है। जब भी हम कुछ चीजों के लिए इंस्पायर होते हैं, कुछ चीजों करने के लिए तैयार होते हैं, तभी हमें कोई ना कोई एक ऐसा बंदा मिल जाता है जो हमें नेगेटिव जोन में ले जाता है। उस मित्र ने पूछा कि तू कैसे खरीदेगा, बता, चल तुझे ताज होटल खरीदनी कैसे खरीदेगा। उस मित्र ने कहा कि मैं अपना एक एम्पायर बनाऊंगा, मैं चीजों को सीखूंगा, मैं उन लोगों से मिलूंगा कि जिन लोगों ने ये ताज होटल जैसी होटलें खरीदी है, उनके माइंडसेट को समझूंगा, उनके कॉन्सेप्ट को समझूंगा, उनसे लर्निंग लूंगा, उनसे मैं सीखूंगा, सीख के किस तरह से उस लेवल पे पैसे बनाए जा सकते हैं जिससे ये होटल खरीदी जा सकती है। जो फ्रेंड शेख चिल्ली वैसे विचारों वाला था, जिसने कहा कि ये शेख चिल्ली वैसे विचार है, मित्र ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो मित्र ने उसे फिर नेगेटिव करने की कोशिश की, मगर वो फ्रेंड आया रहा कि भाई मुझे ये होटल बिजनेस में जाना है, आई विल लर्न। फ्रेंड्स, यही सब चीजें हमारे साथ हो रही है। हम किस मित्र को देखते हैं? तो एक फ्रेंड था जिसने ताज होटल का सोचा था, उससे ताज नहीं पर एक होटल तो अच्छी सी खरीद ली और बड़ी सी कंपनी बना ली, मगर जो दूसरा उसका फ्रेंड था आज भी ऑटो रिक्शा ही चला रहा है, क्योंकि वो उसकी सोच थी कि ये पॉसिबल ही नहीं। फ्रेंड्स, ऐसी बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में होती है और जो की सोच छोटी होती है, जो लोगों का बर्तन छोटा रहता है, वो अपनी लाइफ पूरी सॉल्वेंट स्टेज में ही चलाता है। अगर आपको आगे बढ़ना है, सॉल्वेंट स्टेज से आगे की लाइफ में जाना है, तो मेक श्योर यू हैव अ क्वालिटी फ्रेंड्स, यू हैव अ मेंटर, और आप आगे बढ़ते जाएंगे। सॉल्वेंट स्टेज के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड स्टेज आता है, दैट इज द स्टेबल स्टेज। इस स्टेज के अंदर आप जब जाते हैं तो आप सेविंग्स करना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मेरे शब्दों पे ध्यान रखिएगा, आप इस स्टेज में सेविंग्स कर रहे हैं, यहाँ पे कोई आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। सेविंग्स मींस आपके पास 3-4 महीने का इमरजेंसी फंड होता है, आपके पास छोटी बड़ी एफडीज होती है, आपके पास पीपीएफ अकाउंट में पैसे होते हैं, आपका इनकम का सोर्स एक ही होता है और उस इनकम के सोर्स को आप सिक्योर वे में मैनेज कर रहे होते हैं। ये स्टेज भी बहुत खतरनाक है, क्योंकि सिक्योर स्टेज का मतलब है कि आप हमेशा यही सोचते हैं कि अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो ये फंड मुझे काम लगेगा, मगर आपको नहीं मालूम पावर ऑफ अट्रैक्शन का फंडा लगता है जो कहता है अगर आप सोच रहे हैं इमरजेंसी आएगी और इमरजेंसी में काम लगेगा, तो फ्रेंड्स 100% इमरजेंसी आएगी और आपकी सारी सेविंग्स को वॉश आउट। ये स्टेबल स्टेज से बाहर निकलना बहुत जरूरी है और इसके लिए आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन होना जरूरी है। जितना ज्यादा आप फाइनेंशियली एजुकेटेड होंगे, उतना ज्यादा ही आप इस स्टेज से जल्दी बाहर निकल पाएंगे और आपकी इनकम को नेक्स्ट स्टेज तक ले जा सकते हैं। स्टेबल स्टेज के बाद आता है नेक्स्ट स्टेज, दैट इज द सिक्योर स्टेज। ये स्टेज स्टेबल स्टेज से थोड़ा सा आगे है। इस स्टेज के अंदर आपके पास 6 महीनों के सेविंग्स होते हैं। यहां पे आपका एक माइंडसेट हो जाता है कि मुझे अब कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक सफिशिएंट फंड है। और फ्रेंड्स, यही स्टेज ऐसा है कि जहां पे आप आपकी इनकम को, आपकी लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को एक लेवल में सिक्योराइज कर देते हैं। यानी अगर आपकी 1 लाख की इनकम है, आप 80,000 तक का खर्चा कर रहे हैं और आपको एक सिक्योरिटी फीलिंग होती है 20,000 का बचा रहा हूं, बस अब मुझे और कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है और मैं इस तरह से अच्छे से मेरी जिंदगी को जी लूंगा, मेरे बच्चों को सुखी रख सकूंगा, मेरे पास 6 मंथ्स का सिक्योरिटी फंड है। फ्रेंड्स, ये स्टेज सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है और ये मिडल ऑफ द 7 स्टेज है, 4th नंबर का स्टेज है। ये स्टेज में ही बहुत सारे लोग आगे बढ़ने की जर्नी को छोड़ देते हैं और मोर देन इंडियंस 80% इंडियंस इसी सिक्योरिटी स्टेज में जिया। ये स्टेज में आपका माइंडसेट नहीं चलता कि मैं कहां इन्वेस्ट करूं, कहां से मेरे दूसरे लेवल की इनकम को जनरेट करूं, किस किस अपॉर्चुनिटी को मैं ग्रैब करके अपने वेल्थ को क्रिएट करूं। ये स्टेज से बाहर निकलना फ्रेंड्स बहुत जरूरी है और ये स्टेज से अगर आप बाहर नहीं निकलेंगे तो आप पूरी लाइफ को, अपनी इस लाइफ के अंदर अपने जो टाइम दिया हुआ है, जो वेल्थ कमाने का जो समय था, वो सारा समय आप गंवा रहे हैं। इसके बाद का जो स्टेज है सिक्योरिटी के बाद का, दैट इज द इंडिपेंडेंस स्टेज। ये बहुत ही बेहतरीन स्टेज है और इस स्टेज से जर्नी होती है मिलियनर और बिलियनर। अगर आपको बिलियनर बनने की रफ्तार पकड़नी है, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम पकड़नी है, तो आपको इंडिपेंडेंस स्टेज में जाना पड़ेगा। जो लोग इंडिपेंडेंस स्टेज में होते हैं उनकी 2 या 2 से ज्यादा फ्लो ऑफ इनकम होती है।
वो एक बिजनेस कर रहे होते हैं और दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और उस बिजनेस से भी उनको इनकम जनरेट हो रही होती है। उनके पास 12 मंथ से ज्यादा के एक्सपेंस के लिए उनके पास सिक्योरिटी रहती है, मगर उनका अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट पैटर्न चाहिए। वो पीएफ एफडी उन सब के पीछे नहीं रहते, बल्कि उसकी जगह पे वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट में जाते हैं, वो रियल एस्टेट में अपॉर्चुनिटी देखते हैं, वो स्टार्टअप्स में अपॉर्चुनिटी देखते हैं, वो अपने नेक्स्ट लेवल के फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए वर्किंग करना चालू करते हैं। और ये लोग रिस्क टेकिंग एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं, जिससे उनकी वेल्थ क्रिएट होना चालू होती है, उनकी वेल्थ बनना चालू होती है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज। और ये स्टेज से आगे का स्टेज है फ्रीडम स्टेज। ये फ्रीडम स्टेज बहुत ही अलग स्टेज है। अगर आप फ्रीडम स्टेज में आ गए तो आप बिलीवर की सेकंड स्टेप्स में आ गए, सेकंड लेवल ऑफ बिलीवर में आ गए। इस स्टेज में आपके पास 4 से अधिक सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, 4 से अधिक फ्लो ऑफ इनकम होते हैं। यानी आपकी एक दुकान नहीं 4 दुकानें चल रही होती है, आपकी एक बिजनेस से इनकम नहीं हो रही, मल्टीपल 4 डिफरेंट बिजनेस से इनकम हो रही है। आप अगर 2 साल तक आपकी कंपनी में नहीं जा रहे हैं तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, उस लेवल की आपने वेल्थ क्रिएट कर ली है। आपने अलग अलग लेवल के रिस्क लिए हैं और उस रिस्क की वेल्थ आपको मिल रही है, उस रिस्क के पैसे आपको मिलने चालू हो गए हैं। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज, दैट इज द फ्रीडम स्टेज। और ये स्टेज में आपकी लाइफ एक लीगेसी लेवल तक जा रही है, जहां आपके लिए पैसे बनाना बहुत ईजी हो रहा है, आपके लिए अलग अलग सोर्स पे इनकम आना बहुत ईजी है। फ्रेंड्स, ये फ्रीडम स्टेज बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है आपकी लाइफ में, बिलियनर की जर्नी में पहुंचने के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी के लिए पहुंचने के लिए। अगर आप इस स्टेज में हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको कोई फाइनेंशियल वरी करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई पैसों की चिंता नहीं है, आपके पास पैसे सामने से आएंगे अगर आपने राइट वे में अलग अलग फ्लो ऑफ इनकम को, अलग अलग बिजनेस को स्टडी करके उसमें इन्वेस्टमेंट किया है, आप उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। और जो लोग फाइनेंशियल फ्रीडम के स्टेज में होते हैं वो लोग अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल तक ले जाते हैं। उनके दिमाग में कोई भी मिथ नहीं होता, कोई भी फाइनेंशियल्स के लिए, पैसों के लिए कोई भी चीज की घृणा नहीं होती। उनके पैसों के साथ रिलेशंस पूरे चेंज हो जाते हैं। पैसों के रिलेशन कैसे चेंज कर सके उसका एक मेरा पूरा कोर्स है, उसे आप जरूर समझिएगा, जरूर देखिएगा, क्योंकि ये स्टेज इंडिपेंडेंस स्टेज लाने के लिए बहुत जरूरी है, पैसों के साथ रिलेशंस को चेंज। लास्ट स्टेज है इस पड़ाव का, फाइनेंशियल अबंडेंस स्टेज। इस स्टेज में अगर आप पहुंचते हैं तो आपके पास 7 फ्लोज ऑफ इनकम है, आपके पास अलग अलग जगह से इनकम फ्लो आ रहे हैं, आपके पास शेयर्स में से डिविडेंड आ रहे हैं, म्यूचुअल फंड के एसडब्ल्यूपी प्लान से पैसे आ रहे हैं, रियल एस्टेट पे से आपको रेंटल इनकम हो रही है, आपके मेन कोर बिजनेसेस में से आपको इनकम हो रही है। और इस स्टेज में अगर आप आ गए तो आपको लाइफ टाइम पेंशन मिलने वाला है, लाइफ टाइम आपको कोई इमरजेंसी नहीं आने वाली है। इस स्टेज के अंदर अगर आपकी माइंड की हैराकी बहुत ही डीप में समझिएगा, आपकी माइंड की पैसों के साथ की हैराकी ऐसी सेट हो गई है कि आपका फ्लो कभी भी पैसों का कम नहीं होने वाला। यू नेवर गो टू बैंकरप्ट। इस स्टेज में आने से पहले आपको अपने रिलेशंस पैसों के साथ बहुत ही अलग रखने पड़ेंगे। मेरा पूरा कोर्स है मनी मास्टरी का, जहां पे मैं सिखाता हूं कि कैसे आपके इस फाइनेंशियल अबंडेंस स्टेज में आप आ सकते हैं और आपके मनी के रिलेशंस कैसे होते हैं। अगर आपके मनी के रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे तो आप फाइनेंशियल अबंडेंस स्टेज में आने के बाद भी बैंकरप्ट होते हैं। और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, बहुत सारे लोग जो लोग फाइनेंशियल अबंडेंस स्टेज में आने के बाद भी बैंकरप्ट हो गए, और बहुत सारे लोगों ने सुसाइड भी किया है फाइनेंशियल अबंडेंस, मतलब जिनके पास 2000-3000 करोड़ का नेटवर्क था उन लोगों ने भी सुसाइड किया, क्योंकि ये फाइनेंशियल अबंडेंस का स्टेज बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है। और इस स्टेज में पहुंचने के लिए बहुत सारी चीजों को सीखना पड़ता है। आपको वो सीखने के लिए, वो चीजों को समझने के लिए एक टाइम देना पड़ेगा, और जैसे जैसे आप उन चीजों को समझेंगे वैसे वैसे आप फाइनेंशियल अबंडेंस स्टेज में पहुंचेंगे। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि मुझे फाइनेंशियल अबंडेंस स्टेज में पहुंचना है या इंडिपेंडेंस स्टेज में पहुंचना है, जिस स्टेज में पहुंचना है उस स्टेज में आप कमेंट में डालिए मुझे आई वांट टू रीच इन दिस स्टेज, और आप आज किस स्टेज में है वो भी इस वीडियो में जरूर नीचे लिखिएगा कमेंट में कि आज मैं अगर स्टेबल स्टेज में हूँ, सिक्योरिटी स्टेज में हूँ और डिपेंडेंट स्टेज में हूं, और मुझे इंडिपेंडेंस स्टेज में पहुंचना है या फाइनेंशियल फ्रीडम स्टेज में पहुंचना है या अबंडेंस स्टेज में पहुंचना है। प्लीज पुट ऑन द कमेंट। आपको लगता है कि ये चीजें सीखनी बहुत जरूरी है तो आज ही
मेरे ये कोर्स को कीजिए, लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। उस कोर्स को आप पूरा करेंगे और आप रिलेशनशिप्स मास्टरी करेंगे पैसों के साथ। मनी की एक रिलेशनशिप होती है, उसे अगर आपने समझ लिया तो आप आपकी लाइफ के अंदर वेल्थ की जर्नी में और आगे बढ़ते रहेंगे। और भी ऐसे मेरे वीडियो को देखते रहने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए।